पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में कौमी अलम को सलामी पेश की गई। 105 फील्ड रेजिमेंट ने कौमी अलम को सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मुदस्सर अकरम इस रेजिमेंट की क़यादत कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में अपनी जगह ले चुकी है और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी का इंतज़ार है। Through challenges, we either break or grow. Through fear, we either fight and rise or fall. But few, chasing their purpose, become the heroes and martyrs who set the rest of us free from chains. यौम पाकिस्तान परेड का मंजर इत्तेहाद का पैगाम है। ये उन सब के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार थे और जो इसे तन्हा करने के ख्वाब देख रहे थे। देखिए पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, अज़्म और हौसला जिसकी गवाही दुनिया दे रही है। ये कौम एक होकर हर चैलेंज का मुकाबला करना जानती है। ये तब भी खड़ी थी, ये आज भी खड़ी है। ये बलोची, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी तो हैं, मगर सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि ये मुख्तलिफ तो हैं, फिर भी एक हैं। ये सिर्फ 220 मिलियन अफराद का मजमुआ नहीं, बल्कि साइंसदानों, इंजीनियर्स, अदीबों, शायरों, मेहनत कशों और अजीम लोगों की सरजमीन है। ये धरती पाकिस्तान सी पैक की सूरत में इकनॉमिक कनेक्टिविटी का मरकज़ और आलमी अमन के लिए UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस की मेजर कंट्रीब्यूटर है। लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ के रोशन चेहरे को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ दुनिया कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो या कोरोना के ख़िलाफ़ हिकमत अमली, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है। ख़वातीनो हज़रात, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नोमान अली हिलाले इम्तियाज़ मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नोमान अली हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ़ ले आए हैं। यौम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के सरफरोशों शहीद प्रिंसिपल ताहिरा काजी, हंगू के एतजाज़ हसन, फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पैलेट गन विक्टिम हिबा निसार, मकबूजा कश्मीर की 8 साला आसिफा बानो के नाम, विंग कमांडर नोमान अकरम, लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास, DIG मुबीन, सिफत गयूर, नवाब सिराज रईसानी, हारून बलोर, शुजा खानजादा और तमाम शोहदाए पाकिस्तान के नाम। इस ज़मीं के चप्पे चप्पे पर शहीदों के वारिस आज भी इस यकीन के साथ खड़े हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है। कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद अफ़वाज पाकिस्तान का असासा है। मुसल्लह अफ़वाज और कौम का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट दरअसल वो बुनियादी फ़र्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम किया और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आज की इस परेड में गैर मुल्की मंदुबीन, ज़राए अबलाग और हमारे दोस्त ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं।
यौम पाकिस्तान परेड 2021 में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर यानी NCOC की कोविड-19 के हवाले से जारी करदा हिफाजती तदाबीर का खुसूसी ख्याल रखा गया है। इन हिफाजती तदाबीर के तनाजुर में सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में हाजरीन की तादाद को महदूद रखा गया है ताकि आवाम की हिफाजत के साथ साथ कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली को यकीनी बनाया जा सके। इस जमीन की मट्टी में शहीदों का खून है। ये अर्ज़े पाक कौम की उम्मीदों का मरकज है। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगो। ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में मुख्तलिफ दस्ते शामिल हैं और इस वक्त चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशाने इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं। तेईस मार्च पैगाम है एक ऐसे पाकिस्तान का जहां रंगो नस्ल और जात की बजाय मसावात का बोलबाला है। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, हम जो पास बां ठहरे। ख़वातीनो हजरात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशाने इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस क़याम पाकिस्तान मकसद था, मंजिल थी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान मंजिल है। एक महफूज, खुशहाल, खुद कफील पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी था और कायद का तसव्वुर भी। वो जो परचम में लिपट कर जमीन की आगोश में उतर जाते हैं,
उनके दम से लहरा रहा है मेरे वतन का अजीम परचम। ख़वातीनो हज़रात, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग की आज दुनिया मोतरफ है। टेररिज्म से टूरिज्म के इस तवील सफ़र में कौम और अफवाज पाकिस्तान ने अपने खून से अमन की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज़ खटक परेड वेन्यू में तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज़ खटक सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान कोविड पॉजिटिव होने की वजह से यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत नहीं कर सके। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो इस वबा से मुतासिर हैं सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। कोरोना के खिलाफ वज़ीर आज़म का विजन बिल्कुल वाज़े है कि गुर्बत और वबा में तवाज़ुन बरकरार रखना है, और यही वो हिकमत अमली थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा गया और पाकिस्तान के इक़दामात की दुनिया ने तारीफ की। Addressing the 74th UN General Assembly session, Honorable Prime Minister of Pakistan, Imran Khan said, A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. इंशाअल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये अज़्म बहुत वाज़े है और कायद के फरमान का मज़र है। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। Pakistan is at the cusp of achieving sustainable, irreversible, enduring peace and stability. This can be complemented
through meaningful international partnership, support, and will to take up regional challenges. The path towards peace and stability in South Asia hinges on ability to resolve issues. ट्रम्प पीटर्स की आवाज इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद का। Trumpeters are announcing the arrival of the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, in the parade venue. ख़वातीन व हज़रात, शहर कराची की रौनकें हों या खुशहाल बलूचिस्तान, कबायली इलाकों की खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत हो या खेल के आबाद मैदान, ये अमन की जीत है। बहादुर और गयूर पाकिस्तानी अवाम की जीत है। ये इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जीत है। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार परेड वेन्यू में दाखिल हो चुके हैं। कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना सदारती बगी के बाएं जानिब, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर मुजाहिर फारूक मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान में खवातीन और अक़लियतों ने भी कायद के शाना बशाना भरपूर किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, और आज उन तमाम अजीम ख़वातीन और अक़लियतों को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम शाहनवाज, सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम वक़ारुन्निसा नून, महमूदा रज़ाक़ और बेगम अब्दुल्ला हारून ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर आज भी बेगम हिदायतुल्लाह के लहराए गए झंडे पर नाजा हैं। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं। यौम पाकिस्तान खराज तहसीन पेश करने का दिन है। सर विक्टर टर्नर, रॉबर्ट कॉर्नेलियस, चंदू लाल, फास्टन एल्मर, सेसल चौधरी, विंग कमांडर मरवन मिडल कोट और अनगिनत गुमनाम हीरोज़ को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने और इसके दिफा के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परेड ग्राउंड्स में होता है। मारगला पहाड़ियों के दामन में यह परेड ग्राउंड खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और बहुत ही मेहनत से इसे आज की परेड के लिए तैयार किया गया है। बावकार सरबुलंद, हम निगेबान, हम पासबान, हम हमालिया में कोहे गिरां, हम बहरे तलातम के शनावर, हम कोहिस्तानों में सीना सपर, हम सुबह दम ताज़ा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलूचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम वफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। करारदाद लाहौर ने इस नज़रिए को हकीकत में बदला। यही वो नज़रिया है कि जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया पर आया है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क ही अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं।
path to regional peace and stability passes through Pakistan. Regions develop as a whole. Individual countries' collaborative approach and above all, patience answer all challenges for which Pakistan is ready to play its part. ख़वातीन व हज़रात, परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा। सदर सलाम। ख़वातीन व हज़रात, तिलावत कुरान मजीद सादत हासिल करेंगे सब लेफ्टिनेंट तलत शहजाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء
وشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें खबर नहीं, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत आन पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की नेमतें और रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन, जिनका ताल्लुक शोलाजन बटालियन 23 सिंध रेजिमेंट से है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। Right, line up! Get!
आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी परेड के मुआयने के लिए रवाना हो रहे हैं। और आपसे कुछ देर पहले हम जो कौमी तराना सुन रहे थे, पाकिस्तान के कौमी तराने का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन तरानों में किया जाता है। जी बिल्कुल, कौमी तराने का म्यूज़िक अहमद जी छागला ने 1949 में तरतीब दिया था। हफीज़ जालंधरी कौमी तराने के खालिक हैं और जालंधरी साहब का कहना था कि कौमी तराने की तख्लीक उनकी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन शायरी थी। कौमी तराने को 1956 में जब रिकॉर्ड किया गया तो 11 फ़नकारों ने इसमें हिस्सा लिया। 21 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और 38 धुनों के साथ कौमी तराने को बनाया गया। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड के दस्तों के मुआयने के लिए रवाना हो चुके हैं। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा करे। ये कायद का फरमान भी है और पैगाम भी। Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. 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 सदर पाकिस्तान परेड का मुआयना करेंगे। सबसे पहले क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते, प्यादा अफवाज की सीनियर तरीन रेजिमेंट, 4 निशाने हैदर का एजाज, पंजाब रेजिमेंट का दस्ता, द पिफर्स फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, दिनारों की सरजमीन आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, सूबाए सिंध की पहचान सिंध रेजिमेंट के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, पाकिस्तान की जहार जेती कुव्वत पाक बहरिया के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता, फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहली मरतबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। मुजाहिद रेजिमेंट के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दस्ता, पाकिस्तान पुलिस का दस्ता जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी, लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता जिसका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है, आखिर में हर दम ताज़ा दम ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्ता। परेड के मुआयने के बाद सदर पाकिस्तान वापस सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं।
ख़वातीनो हज़रात, आज यहाँ ऐसे नामवर पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर मदऊ हैं जो अपने अपने शोबों में मिसाल और प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। इन्हीं में से कराची की परवीन सईद हैं, जो 19 साल से खाना घर चलाकर खुदा की बस्ती में खुदा का रिज्क खुदा के बंदों को सिर्फ 3 रुपए फीकस खिला रही हैं ताकि कोई भूखा न सोए। परवीन सईद, आप मान हैं, आप फख्रे पाकिस्तान हैं। खैबर पख्तूनख्वा की राफिया बेग पुलिस में टेस्ट देने जा रही थीं कि रास्ते में बम धमाके से सेशन कोर्ट में बहुत से लोग शहीद हो गए। वालदा के रोकने के बावजूद न सिर्फ पुलिस फोर्स ज्वाइन की, बल्कि आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा बनी और कई कीमती जानों को बचाया। राफिया बेग, आप पाकिस्तान की शान हैं। बलूचिस्तान के अली गोहर इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में दोनों हाथों से महरूम हुए तो आपके पास 2 रास्ते थे, मायूस हो जाएं या जो है उससे अपनी पहचान बनाएं। अपने पांव से कायनात की खूबसूरती को स्केचिंग में ढालकर ये माशरे का एक फाल रुकन है। शाबाश अली गोहर, हमें आप पर फख्र है। ननकाना के महेंद्र पाल सिंह PSL में खेलने वाले पहले सिख क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद अली सदपारा के फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान के साजिद सदपारा K2 सर करने वाले काबिल फख्र को पैमा हैं। यहाँ मौजूद हैं 9 साला नितालिया नजम, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को कम तरीन वक्त में अरेंज करके हिंदुस्तानी माहिर तालीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। नितालिया, आप हमारी शान हैं। ख़वातीनो हज़रात, एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और मास्टर अयूब इसकी जिंदा मिसाल है। मास्टर अयूब, आप मोहसिने पाकिस्तान हैं। अब से कुछ देर में पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के हवाबाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। ज़दबांग के शाहीनमो कारम बज़मी चीस्त सहरास्त के दरियास्त तहबालो परेमास्त। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की दूरअंदेशी और तख़य्युलात पर मबनी ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि पाक फ़िज़ाइया का नस्बुलैन है। खैबर से मेहरान हो या गवादर से कश्मीर, दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार हैं पाक फ़िज़ाइया के शाहीन। 1965 की जंग हो या मार्का 27 फरवरी, पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने हमेशा मुमलिकत खुदादाद के नाम का लोहा मनवाया है। अब से कुछ ही देर में आप पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के तैयारों के फ्लाई पास्ट का दिलकश मुजाहिरा देखेंगे। आज का ये फ्लाई पास्ट दरख्शां रवायत के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की कमान में आपके सामने पेश किया जाएगा। निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के पाक फ़िज़ाइया के सरबरा का F-16 ब्लॉक 52 किसी भी लम्हे नमूदार हुआ चाहता है और वो ख़वातीनो हज़रात परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ सरबरा पाक फ़िज़ाइया का F-16 ब्लॉक 52 सदर पाकिस्तान को रवायती अंदाज में परचम के सामने सलामी पेश करता हुआ
Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की क़यादत में ये फॉर्मेशन विंग कमांडर जुनेद, ग्रुप कैप्टन ज़िया आफ्ताब, स्क्वाड्रन लीडर हसन खान और विंग कमांडर अम्मार इकबाल पर मुश्तमिल है। इन शाहीनों का नारा है, बाजुए हिम्मत से है परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. एयर कमोडोर एहसान की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर सरमद मुश्ताक, स्क्वाड्रन लीडर बासिम जुबैद, स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मसूद और स्क्वाड्रन लीडर जिब्रान रशीद पर मुश्तमिल है। इस फॉर्मेशन की खसूसियत, फॉर्मेशन में मौजूद हाल ही में ऑपरेशनल हुए 2 डुअल सीट तैयारों की शमूलियत है। Next formation approaching the parade venue from the right are the very lethal and dynamic Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zarars. मिराज तैयारे विंग कमांडर हम्माद खुर्शीद की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। दीगर हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर रामिश, स्क्वाड्रन लीडर वलीद मलिक और स्क्वाड्रन लीडर वक्कार अब्बास शामिल हैं। इन जांबाजों का नारा है, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया। Ladies and gentlemen, the next formation heading towards the venue is of the agile and furious F-7PG aircraft belonging to number 17 Squadron, called the Tigers. ऑफिसर कमांडिंग नंबर 17 स्क्वाड्रन विंग कमांडर कामरान यासीन की क़यादत में यह फॉर्मेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट वलीद, स्क्वाड्रन लीडर बिलाल और स्क्वाड्रन लीडर मुशर्रफ हुसैन पर मुश्तमिल है। तेजी से सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते इस फॉर्मेशन का नारा है, ज़र्ब मेरी कोह शिकन। Now, approaching the venue is the formation of the potent and extremely effective F-7P aircraft from CCS F-7 Squadron, known as the Dashings. F-7P तैयारों की क़यादत विंग कमांडर फरहान ज़िया कर रहे हैं और उनके हमरा स्क्वाड्रन लीडर ज़हीर शाह, स्क्वाड्रन लीडर आसिम इफ्तिखार और स्क्वाड्रन लीडर तैमूर नवाज खान महवे परवाज हैं। डैशिंग्स का नारा है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। After the fighter complement of Pakistan Air Force, now the force multipliers represent the fly past. First, 3 AWACS in a formation comprising 1 Karakoram Eagle 3 of number 4 Squadron and 2 SAP 2000 of number 3 Squadron are approaching the venue. ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़िज़ाइया सफ़े अव्वल के लड़ाका तैयारों के साथ साथ जदीद एयरबॉर्न सर्वेलेंस सिस्टम से भी लैस है। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकरम ईगल 3 है, जिसमें महवे परवाज विंग कमांडर काशिफ हुसैन, स्क्वाड्रन लीडर उमैर मुमताज़ और स्क्वाड्रन लीडर जासिम बिलाल हैं। दाएं जानिब परवाज करने वाले सैप 2000 को विंग कमांडर खुरम बशीर, विंग कमांडर एहतशाम अली और विंग कमांडर नवीद तालिब, जबकि बाएं जानिब स्क्वाड्रन लीडर इरफान शेख, स्क्वाड्रन लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड्रन लीडर सलमान शाहिद उड़ा रहे हैं। ये वैक्स तैयारे सरहद पार दुश्मन की हर नकलो हरकत को कबल अज़ वक्त भांपने की सलाहियत रखते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा पूरी दुनिया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में बखूबी देखा। Now, on the horizon, flying towards the venue, you can see a formation of P-3C Orion aircraft which belong to number 28 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. These aircraft not only detected but thwarted enemy's malicious attempt to violate Pakistan's maritime boundary amidst Operation Swift Retort. ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो तैयारे परेड वेन्यू की जानिब गामजन वो तवील फासले तक मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहकर दुश्मन की आबदोज़ों और समुद्री जहाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन करके उनको ठिकाने लगाने की बदौलत फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाने जाते हैं। आज की ये फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सलीम नासिर की क़यादत में महवे परवाज है, जिनकी मुआवनत कमांडर आमिर मशहूद कर रहे हैं, जबकि दूसरे तैयारे में कमांडर सईद रूमी और लेफ्टिनेंट कमांडर असद अहमद उड़ान के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर जीशान और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद सरअंजाम दे रहे हैं। इन जांबाजों का नारा है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। Ladies and gentlemen, now approaching the parade venue from the right
is the formation of newly inducted state-of-the-art Marinized 2 Pakistan Naval ATRs from number 29 Squadron. ख़वातीनो हज़रात, पाक बहरिया के वर्क हॉर्स कहलाए जाने वाले और हाल ही में जर्मनी से अपग्रेड हुए ये ATR तैयारे और भी ज़्यादा मोहलिक बन चुके हैं। अपनी निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन हैं। आज की यह फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सैयद तलत हुसैन की क़यादत में परवाज कर रही है, जिनके मौवन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर नासिर हैं, जबकि दूसरे तैयारे को कमांडर अताउल्ला और कमांडर उसामा उड़ा रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर नवीद अली और लेफ्टिनेंट नोमान सर अंजाम दे रहे हैं। और पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए सदर पाकिस्तान को सलामी देने का ये दिलकश अंदाज। ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया का फ्लाई पास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, सदर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़राए कराम, अराकीन पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफराज के सरबराहान, सुफराए कराम, दोस्त मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले फौजी अफसरान, परेड कमांडर, शुरका परेड और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। यौम पाकिस्तान आप सबको और पूरी कौम को मुबारक हो। आज के दिन हमेशा की तरह अजीम उशान परेड के इनेकाद पर पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान और बिलखुसूस परेड में शामिल बर्री, बहरी, फ़ज़ाई अफ़वाज और उनके शाना बशाना खड़े नीम फौजी, सिविल और रज़ाकार दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं दोस्त मुमालिक के फौजी दस्तों, हवाबाजों और दीगर शुरका का भी शुक्रगुजार हूं, जिनकी यहाँ मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली में हमारे साथ रहते हैं और हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, दर हकीकत ये दिन मुसलमानान हिंद के अलग तशख़्ख़ुस और मजहबी, सियासी और सकाफती आज़ादी की तजदीद नौ का दिन है। करारदाद पाकिस्तान जो 81 साल कबल आज के दिन पेश की गई थी, दरअसल पहली जामे दस्तावीज़ थी जिसमें वाज़ेह तौर पर 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तक़बिल और आज़ादी की मंजिल का तयन किया गया था। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के अफ़कार
और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेखौफ क़यादत की बदौलत 7 साल के कलील अरसे में मुसलमानान बरसग़ीर आज़ादी की नेमत से सरफराज हुए। हमने मुश्किल और कठिन हालात में अपने सफ़र का आगाज़ किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इल्मी, इक़्तिसादी, सियासी और समाजी शोबों में तरक्की करने के साथ साथ दिफाई लिहाज से खुद इंसारी हासिल कर चुके हैं और एक मजबूत एटमी क़ुव्वत हैं। ख्वातीन व हज़रात, हमारी दिलेर और मजबूत अफवाज हमारी आज़ादी का निशान है और खुद मुख्तारी की अलामत हैं। हमारे शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। आज के दिन पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों को दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देने वाले अपने बहादुर अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। जंग हो या अंदरूनी खलफशार, दहशतगर्दी हो या अमन व अमान का मसला, हादसात हो या कुदरती आफात, हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज ने कंधे से कंधा मिलाकर वतन अजीज की हिफाजत, मजबूती और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। फिजाओं की बुलंदियां हो या सियाचिन जैसी बर्फानी चोटियां, लकोदक सहराओं की हिफाजत का जिम्मा हो या समंदर की वसअतें, हमारे जरी जवान हमा वक्त चौकस और मुस्तैद दिन रात वतन की हिफाजत पर मामूर हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ नफरत, तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की, वो काबिल तहसीन है। जिस कामयाबी और पेशराना महारत से पाक अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर फैले दहशतगर्दी के नेटवर्क को नीस्तो नाबूद किया, आज पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। गुज़िश्ता साल से दुनिया को कोरोना की खतरनाक वबा का सामना है और हमने कम वसाइल के बावजूद जिस तरह कौमी आगही, नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ आम मजदूर का एहसास रखते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया, अपनी नमाजें कायम रखी, वो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी एक मिसाल ठहरा है। हम इस वबा पर बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, मगर याद रखिए कि एहतियात लाजमी है। मुकम्मल अपनी मईशत और माशरत में मजीद तरक्की के लिए हम पुरअज़म हैं और रहेंगे। ख्वातीन व हज़रात, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और फन हिरफत में नहीं बल्कि मईशत व माशरत, सियासत और सफारत के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हमें भी एक जिंदा कौम होने का सबूत देते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने इस्लामी विरसे, बड़ी अहम बात है, हमें अपने इस्लामी विरसे, कौमी नजरियात और रवायात का पास रखते हुए तरक्की और जिद्दत के दौर में अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही मुमलिकत के तौर पर मनवाना है। आज के दिन का तकाजा है कि हम इस मकसद को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए यकजा और मुत्तहिद हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम,
हम अपने वतन के साथ साथ पूरे खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए अमली तौर पर कोशां भी हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारहाना अज़ाइम, बाहमी तनाज़ात, दहशत गर्दी, तासुब, नफरत और साजिशों ने जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के हालात को मखदूश कर रखा है। पाकिस्तान का क़याम पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल में आया है था और यही अंसर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। दौर हाजिर का ये तकाजा है कि दुनिया के रहनुमा खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत नफरत, तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क करके इस खित्ते को खुशहाली और अमन से रूशनास करवाए, जो कि साम्राज्य के खिलाफ हमारी हकीकी जद्दोजहद आज़ादी का मकसद था। हम अच्छी नीयत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है और हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़म और हर किस्म की सलाहियतों से लेस हैं और अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दफा करेंगे। ख्वातीन व हज़रात, कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म और सितम पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया बन चुका है। हिंदुस्तान की जानिब से बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और तमाम बाहमी माहिदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम करती हैं और बिलाशुबा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। ख्वातीन व हज़रात, मैं कश्मीरी बहनों और भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि मुश्किल के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बिलाशुबा कश्मीर की शहरग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कायदे आज़म ने फरमाया था और हम दुनिया के हर फोरम पर आपके हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दोस्त मुमालिक, अहम ताकतों के सरबराहान और आलमी बरादरी से पुरजोर अपील है कि कश्मीर में सूरत हाल की संगीनी का नोटिस लें और इलाकाई अमन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खित्ते में अमन और सलामती के फरोग और तरक्की व खुशहाली की कोशिशों में पाकिस्तान तन्हा नहीं है। हमारे दोस्त मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। बिलाशुबा चीन हमारा हकीकी और सच्चा दोस्त है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। दिफा, मईशत और सिफारतकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन इश्तराक और ताउन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ तालीम और तिब के शोबों में ताउन भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। मैं खास तौर पर चीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर वहां के अवाम और हुकूमत का बेहद शुक्रगुजार हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बेशुमार जाने और बेपनाह वसाइल कुर्बान किए। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में हर किस्म की हिमायत और ताउन फराहम करने में पेश है और दुनिया हमारी इन काविशों की मोतरफ है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी रियासतें और सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ भी हमारे गहरे दोस्ताना, मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। हम इन्हें मजीद फरोग देने पर यकीन रखते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को मजबूत किया जाए, ताकि आज दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान ने पहले भी इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की है और आइंदा भी अपना फाल किरदार अदा करता रहेगा। मेरे अजीज हमवतनों, आज का दिन हमें ये सबक देता है कि हम अपने कौमी मकासद और अहदाफ इसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सोचों में पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखें और सबसे बढ़कर तमाम लिसानी, फरोई और सूबाई तासुबात से अलग होकर कौमी यकजहती को सरबुलंद रखें। याद रखें कि मौजूदा ज़माने में फ़न हर्ब व ज़र्ब रवायती अशकाल के साथ साथ नई जहतों में एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा है और दौर हाजिर में साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैरत अंगेज तरक्की और बढ़ता हुआ असर बिलाशुबा एक मुसल्लमा हकीकत है। यकीनन जो अक़वाम अपनी नौजवान नस्ल को और ज़िंदगी के हर शोबे को इन जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सकेंगी, वो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। मेरे लिए यह अमर इत्मीनान बख्श है कि हमारी मुसल्लह अफवाज अपने आप को दौरे हाजिर के इन तकाज़ों से हम आहंग करने में किसी से पीछे नहीं। हमारे साइंसदान और दिफाई सनत मुल्क के दफा को मजबूत करने में शाना बशाना रोज मेहनत में मसरूफ़ अमल हैं। इन्हीं की मेहनत के सबब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो दिफाई साजो सामान की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि दुनिया को बरामद भी कर रहे हैं। एक कौम, एक मंजिल के अज़म को सामने रखते हुए आइए आज ये अहद करें कि जिस तरह यकजान होकर हमने आज़ादी की मंजिल हासिल की थी, इसी तरह तरक्की और खुशहाली की मंजिल भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, सदर पाकिस्तान की बहुत ही वलवला अंगेज़ और पुरज़म तकरीर जो पाकिस्तानी कौम के उमंगों की तर्जमान है। ख़वातीन व हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों।
की आवाज, हर दिल की आवाज, एक कौम एक मंजिल। ख़वातीन व हज़रात, यौम पाकिस्तान परेड मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। रास्त कलमे जल्दी चल से सलामी चले गए। कौमी अलार्म आगे। सबसे पहले अलमबरदार दस्ता मार्च करते हुए परेड के सामने जगह लेगा। Resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of motherland. लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। With Allah's help and nation's trust, these men and women are unshakable and unbeatable. The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. ख़वातीन व हज़रात,
आज की यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के हवाबाज और तुर्क मिलिट्री बैंड, जबकि बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के छाता बरदार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज की इस तकरीब में आला सिविल फ़ौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की यौम पाकिस्तान परेड में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी चीफ मौजूद हैं। यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। यौमे पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स: सर उठाए, तेज कदम, यकजान यक जुबान, मुखालिफ हवा के चलते कौम के अजीम जवान, न रात ढलने का एहसास, ना ही तलुए सुबह की फिक्र, खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म, धनक पर रखते हैं कदम, निगाहें बुलंद सितारों पर डालते हैं कमन, चौके शहादत दिल में लिए हर दम तैयार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अजीम मिसाल, जो गिरते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, मगर कौम के दिफा के लिए एक होकर लड़ते हैं। ब्रिगेडियर अजहर यासीन यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं। 1993 में शोलाजन बटालियन 23 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील ब्रिगेडियर अजहर यासीन एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर रहे हैं। जीप पर सवार परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद वसी नोमान, पाकिस्तान एयरफोर्स कमांड और स्टाफ का वसी तजर्बा। परेड स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर तैमूर अहमद, पाकिस्तान नेवी एविएशन यूनिट्स में इंस्ट्रक्टर पायलट के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक गाइड इन्फेंट्री 2 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। अलंबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट तंजील अमजद भट्टी और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमजा खान कर रहे हैं। The flag bearer contingent includes Captain Hassan Imtiaz, Captain Shah Murad, Captain Mia Mohsen Ali, Captain Hamza, Captain Ali Raza, Captain Aoun Murtaza, Captain Bilal Haider, Captain Raja Moeed, Captain Wasif Satti and Captain Afaq Haider. अलंबरदार दस्ते के अकब में रिसालदार गुलाम अख्तर, जिनका ताल्लुक 8 कैवलरी एजुल खैल रेजिमेंट से है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में सूबेदार मेजर के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर
ब्रिगेडियर अजहर यासीन परेड की क़यादत कर रहे। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स, पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तान का हौसला, सलामी का खूबसूरत अंदाज। यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहे हैं, जिनके अकब में सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी अलमबरदार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल ये बावकार दस्ता अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है। अलमबरदार दस्ते के अकब में अल साबर बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट का दस्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तालिब 32 पंजाबीज के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। ऑपरेशन राह निजात की अव्वलीन बटालियन 32 पंजाब रेजिमेंट। इस रेजिमेंट के 90 बहादुर सपूतों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान आर्मी की नुमाइंदगी का एजाज हासिल। अज़्म हिम्मत की पहचान जरार रेजिमेंट के जवान 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आबिद कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान और सवात के हीरोज, इनकी आंखों में जो ख्वाब हैं सब वतन के हैं। यहाँ जो गोहरे नायाब हैं सब वतन के हैं। इनके जज्बे नायाब हैं सब वतन के हैं। जांबाज अव्वल का नस्बुलैन लिए फ़ख्रे कश्मीर 26 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार मोहम्मद कलीम खान कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 84 बहादुर जवानों ने अपने खून से दिफाए वतन की आबियारी की। कोई सरवर, कोई भट्टी, कोई शब्बीर यहाँ, लालक जान की दहकती हुई शमशीर यहाँ। तूफानी बटालियन 20 सिंध रेजिमेंट का दस्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद मसूदुर रहमान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस रेजिमेंट के 43 सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सियाचिन और ऑपरेशन खैबर 4 तूफानी बटालियन की जुर्रत और बहादुरी के अमीन हैं। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बर्कदम बटालियन 9 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल हफीज कर रहे हैं। सियाचिन, शकमा और केल सेक्टर बर्कदम बटालियन की सुनहरी तारीख के गवाह हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी, बर्कदम बटालियन। मार्का-ए दवारका के हीरोज, पाक बहरिया के जवान। इस दस्ते की क़यादत कमांडर मोहम्मद शाहिद इकबाल तनोली कर रहे हैं। सतेआब, ज़ेर-ए-आब, फिजा और ज़मीन पर बेअक़वत इनकी पेशावराना महारत। पाक बहरिया के इस दस्ते में सिख ऑफिसर लेफ्टिनेंट पवन सिंह नुमाया है। पाक बहरिया के दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने, जिसके अकब में पाक फिजाओं के निगहबान, सितारों के राजदान, पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता। विंग कमांडर मोहम्मद अयाज खान इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के 2 जहाज गिराकर एक मर्तबा फिर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। लड़ाका हथियारों, मोहलक मिसाइलों और जदीद रेडार से लैस पाक फिजाइया का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देता हूँ। मुंगा द खैबर जलमी, पुख्तोजा मुंगा शान दे। पाक अफगान सरहद के निगहबान, फ्रंटियर कोर के जवान। लेफ्टिनेंट कर्नल मनाजर हुसैन मिन्हास फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटियर कोर ने जुर्रत और बहादुरी की दास्ताने रकम की है।
फ्रंटियर कोर के 950 से जायद अफसरान और जवानों ने दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पा लर तक, पा बर तक, पा गर तक। इंस्पेक्टर जनरल सिफ़त गयूर शहीद की शुजात के अमीन फ्रंटियर कांस्टेबलरी का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अब्दुल हक उमरानी कर रहे हैं। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोहिस्तान से लेकर कराची तक अमन के लिए मसरूफ़े अमल। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज पासबाने कश्मीर 657 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अताउल्ला अजीज कर रहे हैं। दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन। इस रेजिमेंट के 21 बहादुर जवानों ने मादरे वतन के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास हैं। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज दायमन सायरन, हर दम तैयार, जमानाए अमन हो या जंग, मौसमों से बेनियाज, मुल्की सरहदों के निगहबान, पाकिस्तान रेंजर्स के जवान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अजहर खोकर कर रहे हैं। इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी पंजाब पुलिस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी कर रहे हैं। दहशतगर्दी और ख़ासतौर पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तानी पुलिस का कलीदी किरदार है। अपने क़याम से अब तक पंजाब पुलिस के 1530 से ज़ायद अफसरान और जवान वतन अजीज़ पर जान कुर्बान कर चुके। जदीद समाने ज़रब हर्ब से लैस हमारी मुसल्ला अफवाज दिफाए वतन की जमानत है। फर्म एंड कर्टियस का नस्बुलैन लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। इस दस्ते की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर शाह मीर हुसैन रिंचन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक स्कर्दू के इलाके खपलू जिला घांचे से है। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाना इस फोर्स की ऑपरेशन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। हमारी मुसल्ला अफवाज ने इलाकाई अमन और सलामती के साथ साथ आलमी अमन के क़याम के लिए भी शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सुनीला ताशफीन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी मेडिकल कोर से है। लेफ्टिनेंट कमांडर सना फिरदौस पाकिस्तान नेवी, स्क्वाड्रन लीडर साइमा किरण पाकिस्तान एयरफोर्स और इस दस्ते में AFNS की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट खदीजा आवान पाकिस्तान आर्मी, लेफ्टिनेंट सुमैया असलम नेवी और फ्लाइंग ऑफिसर किरण फलक शेर एयरफोर्स, जबकि इंस्पेक्टर अतीका अब्बास रेंजर्स, सैयदा सोनिया सिंध पुलिस और इंस्पेक्टर फरियाल नईम ASF की नुमाइंदगी कर रही हैं। पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी। खवातीन व हजरात, सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने प्राइज सर्विसेज बैंड का दस्ता। सूबेदार मेजर नईम अख्तर की क़यादत में सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। पाक बहरिया की नुमाइंदगी चीफ पेटी ऑफिसर अकील अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी असिस्टेंट वारंट ऑफिसर एहसान कर रहे हैं। इस बैंड ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा मनवाया है। GHQ military band was raised on 14th August 1993. 19 different instruments are played in band, which is participating in this parade. पाकिस्तान आर्मी में 16 ब्रास बैंड और 248 पाइप बैंड मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड का, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहराता हुआ और जिसके बिल्कुल सामने कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल की पोर्ट्रेट अवेजा थी। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है, उसका ताल्लुक 8 लाइट कमांडो बटालियन से है, अल फुरसान, जिनका नस्बुलैन। ये दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है।
बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद सुहेल कर रहे हैं। लाइट कमांडो बटालियन को स्पेशल सर्विस ग्रुप की तर्ज पर खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी के हवाले से लाइट कमांडो बटालियन ने गरां कद्र खिदमात सरअंजाम दी हैं। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज मिलिट्री का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है। सलामी का खूबसूरत अंदाज, अल्लाहू के नारे बुलंद करते हुए अल फुरसान बटालियन पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है सलामी का बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लाइट कमांडो बटालियन के इस दस्ते का। समसाम का वाली हूँ, जांबाज मैं आली हूँ, शाहीन इकबाली हूँ, मैं सब्ज हिलाली हूँ, मन जांबाजम जान हथेली पर लिए। ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता जिसकी क़यादत वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद कमर एजाज तमगाए बसालत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 6 कमांडो अल समसाम बटालियन से है। कमांडोज के इस दस्ते में स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी और स्पेशल सर्विस ग्रुप एयरफोर्स के जांबाज भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर शेरुल्लाह पाकिस्तान नेवी, जबकि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अकरम पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान का हौसला, पाकिस्तान का यकीन, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। अल्लाहू का नारा लगाते हुए मन जांबाज़म, सलामी का खूबसूरत अंदाज। इन बहादुर सपूतों ने जान तो दी लेकिन ना अपना सर झुकाया और ना ही कौम का सर झुकने दिया। चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी में लाले यमन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए, मेरे दहकां पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के कोहकन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम अजमतों की ज़बां। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, चांद मेरी जमी फूल मेरा वतन। ख़वातीन व हज़रात, अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जाने बढ़ रहा है उसका ताल्लुक माउंटेड कॉलम यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस 45 घोड़ों पर मुश्तमिल ये दस्ता पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। ब्लैक चार्जर पर सवार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के 27वें कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल रब निवाज टिवाना इस दस्ते की क़यादत कर रहे। इस दस्ते को सदर पाकिस्तान का हिफाजती दस्ता होने का एजाज़ हासिल है। सदारती गार्ड्स को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्हें खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने दस्ते मुबारक से पाकिस्तान का परचम अता किया, जो आज भी बटालियन के क्वार्टर गार्ड्स पर लहरा रहा है। इस यूनिट का एक और मुनफरिद एजाज़ ये है कि बानी पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अजीज़ के तमाम सरबराहान को इस यूनिट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये रेजिमेंट पोलो और इक्वेस्ट्रियन खेलों की बिना पर
पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इन खेलों ने अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुर्ख वर्दियों में मलबूस पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के ये जवान ककरपड़ियाँ परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर, इसे बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पे नस्ब की गई हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, द किंग ऑफ द बैटल, मैन इन ब्लैक, द आर्म ऑफ डिसीजन, आर्मर्ड कोर का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर फोर्डिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में द मेन बैटल टैंक ऑफ आर्मर्ड कोर with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की मायनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज़्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC-1 इटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से है। M113P के बाद APC मार्ज, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम नियाजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, जिनका ताल्लुक 226 आज़ाद कश्मीर हैट कंपनी से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा वराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता
इज्जतो इकबाल जिनका नस्ब बुलंद। लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स जिनका ताल्लुक 33 SP हैवी रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहजेब खान इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। तोपखाने के इस दस्ते में M198 155 मिलीमीटर होविट्ज़र, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन मुजम्मल कर रहे हैं। तोपखाने के दस्ते में इस वक्त 130 मिलीमीटर मीडियम गन्स का दस्ता, 27 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक 153 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। इस कॉलम की क़यादत कैप्टन ज़ीशान हैदर कर रहे हैं। इसके बाएं जाने मौजूद है फायर फाइंडर रडार SLC-2 जिसका ताल्लुक 37 लोकेटिंग रेजिमेंट आर्टिलरी से। तोपखाने के दस्ते के बाद पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल इनायतुर रहमान कियानी कर रहे हैं जिनका ताल्लुक 136 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। इस रेजिमेंट ने हाल ही में अल बैजा मशकों में 11 तरबीती ड्रोन्स गिराकर अपनी महारत का लोहा मनवाया। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। 1965, 1971 और दीगर जंगों में मादरे वतन का दिफा करते हुए एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को गिराया। आर्मर्ड कोर और उसके बाद अब बारी APC माउंटेड QW-18 मिसाइल का दस्ता जिसका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। APC माउंटेड QW-18 मिसाइल के बाद RBS-70 जिराफ रडार जिनका ताल्लुक 20 लाइट एयर डिफेंस द स्काई सेवियर रेजिमेंट से है। दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस गन्स, ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रडार का दस्ता जिसका ताल्लुक द किलर 97 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस रेजिमेंट से है। स्काई गार्ड रडार 17 किलोमीटर तक हदफ को तलाश और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। ऑर्लिकन गन्स ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑर्लिकन गन्स के बाद डिजिटाइज सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस कमांड पोस्ट जिसका ताल्लुक 123 सर्वेलेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग एयर डिफेंस रेजिमेंट से है जिसके अकब में FM-90 वेपन सिस्टम, मिसाइलों और ट्रैकिंग रडार पर मुश्तमिल FM-90 दुश्मन के लड़ाका जहाज़ों को गिराने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट अहमद दानियाल आलम कर रहे हैं। FM-90 के अकब में LY-80 वेपन सिस्टम, रेडी टू फायर जंगी जहाज, क्रूज मिसाइल और UAVs को निशाना बनाने की अहलियत, 40 किलोमीटर रेंज का हामिल ये वेपन सिस्टम 50,000 फुट की बुलंदी पर बैक वक़्त 6 टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। इस कॉलम की क़यादत मेजर मोहम्मद जुल्किफल बाकिर कर रहे हैं। कमांड व्हीकल, सर्वेलेंस, गाइडेंस और फायरिंग व्हीकल LY-80 वेपन सिस्टम में शामिल हैं। बैक वक्त 6 टारगेट्स को एंगेज करने की सलाहियत। LY-80 वेपन सिस्टम के अकब में रूहे रवा
हरकतो बरकते अस्करियाँ। कोर ऑफ इंजीनियर्स लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान नबील शाहिद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है, जिनका नारा है फल मुगीरात। कोर ऑफ इंजीनियर्स ने 1965 और 1971 की जंगों और दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। शाहराए कुराक्रम और मोटरवेज का जाल और बड़े डैम्स की तामीर जैसे शानदार कारनामे भी कोर ऑफ इंजीनियर्स का खासा है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज दुश्मन के इलाके में छोटे नदी नालों पर अपनी सिपाह के लिए पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 7 से 8 मिनट में छोटे नदी नालों पर पुल बनाने की अहलियत रखता है। आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज के अकब में पावर पोंटून ब्रिज, जिसे 2019 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये खुद साख्ता ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई 100 मीटर है, पावर पोंटून ब्रिज के अकब में रिबन ब्रिज और असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और दरियाओं को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असॉल्ट मॉडलर ब्रिज 50, जिसकी कुल लंबाई 54 मीटर है, वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है। खुद कार तरीके से बिछाए जाने वाला असॉल्ट ट्रैकवे लंबाई 46.5 मीटर है। माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम, दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए 600 मीटर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइन फील्ड बिछाने की सलाहियत। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हिस्से में सबसे आखिर में माइन क्लियरेंस व्हीकल, जिसे बफेलो व्हीकल भी कहा जाता है, इसको मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल का क्रू 6 अफराद पर मुश्तमिल होता है। माइन क्लियरेंस व्हीकल को 2014 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स का एक कलीदी किरदार है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद तेज और यकीनी कोर ऑफ सिग्नल का दस्ता, जदीद मुआसलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल दाऊद अहमद कुरैशी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 44 सिग्नल बटालियन से है। इस रेजिमेंट के 12 शहीदों ने अपने खून से वतन की आबियारी की। कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डिस्प्ले, जिस पर कोर ऑफ सिग्नल्स के जदीद तरीन मवासलाती आलात नुमायाँ हैं, जिनके ज़रिए पाक फ़ौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जाती हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्क एनेबल्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटी की कोशिशों का हिस्सा है।